नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। भारत सरकार द्वारा देश भर में स्वर्ण आभूषणों पर लागू किए जाने वाले हॉलमार्क 15 जून से लागू कर दिया जाएगा। इसके संदर्भ में बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की बैठक गुरुवार को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर संपन्न हुई, जिसमें आभूषणों पर हॉलमार्क के अतिरिक्त लगने वाले HUID का एक्सपर्ट कमेटी सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया। मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि हम भारत सरकार द्वारा लागू हॉलमार्क का समर्थन करते हैं, परंतु अनावश्यक रूप से जेवर पर HUID में बहुत ही विसंगतियां और जटिलता है। इसमें दिया जाने वाला डेटा ज्वेलर्स की प्राइवेसी के लीक होने और साइबर क्राइम के दृष्टिकोण से बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए ज्वेलर्स इस HUID को लागू करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है और सरकार को इस प्रावधान को व्यापारी पर जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। इतना ही नहीं, जब हाई लेवल कमेटी के ज्वेलर्स ने HUID के संदर्भ में अधिकारियों से सवाल किए तो वह उसका कोई सकारात्मक जवाब भी नहीं दे पाए। अब इस मुद्दे पर आगामी शनिवार को होने वाली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज के अस्थायी कोविड स्टाफ पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा तौर पर नियुक्ति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के साथ पिछले 2 दिनों से काली पट्टी बांधकर काम करने और गुरुवार को धरना प्रदर्शन करने के अलावा आज मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांगों के समर्थन में और सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रशासन को इस बात की सूचना लगी तो उन्होंने बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर उन्हें रोक दिया और वापस कॉलेज भेज दिया। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज में विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली है, सभी काम कर रहे अस्थायी स्टाफ को ऑन वैकेंसियों पर संविदा तौर पर नियुक्त किया जाए। हाँ, इन लोगों को पता नहीं था तो ये लोग को मैंने यहाँ रोक दिया है। अब जा रहे हैं लोग। अब क्या मांग है? इन लोगों के अस्थायी कर्मचारी हैं ये लोग, इन लोगों को स्थायी होना है, इसलिए ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। इनकी मांग का ज्ञापन मैंने ले लिया है और उच्च अधिकारियों को सौंप दूँगा। हम सभी कोविड-19 स्टाफ हैं और हम लोग ने अभी गत 3 दिनों से लगातार हम लोग ये काम कर रहे हैं। 2 दिन काली पट्टी बांधकर, तीसरे दिन हमने आराम से धरना प्रदर्शन किया। आज तीसरे दिन हम रैली, मानव श्रृंखला रैली बनाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, और आगे भी अभी भी हमारी कोई मांगों को पूरा नहीं किया गया है। यहाँ पे हमको रोक लिया गया है। आज हम रुक गए हैं। बाकी अगर हमारी फिर भी सुनवाई नहीं होती, कल हम वापस से ये ऐसे ही मानव श्रृंखला बनाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्या मांगे हैं आप? सरकार के लिए हम विरोध करेंगे। मेरा नाम पंकज परियार है। आज जो रैली निकाली जा रही थी, किन कारणों की वजह से निकाली जा रही, क्या मांगे हैं? जो हमारी मांग है, हमारे मतलब संविदा में करने के लिए मांग है हमारी। सबसे मतलब एक सूत्री मांग है हमारी संविदा में करने के लिए सरकार से। मतलब इसलिए हम 5 दिन से हम ज्ञापन दे रहे हैं, हर जगह ज्ञापन दे रखा है हमने। 3 दिन से हम काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं। कल हमने काम बंद कर दिया था। अपने जो साथी थे और जो कोविड के जो हमने उनको हमने काम करने के लिए बोला है, तो काम सुचारू रूप से काम चल रहा है हमारा। जनपद कुशीनगर के विकासखंड रामकोला एवं नगर पंचायत रामकोला सीमा से सटे पश्चिमी छोर स्थित ग्राम पंचायत उर्दहा वार्ड नंबर 4 में बीते बृहस्पतिवार की रात्रि अज्ञात कारणों से आग लग गई। अभी कुछ लोग समझ पाते कि आग ने विकराल रूप पकड़ लिया। आग पर काबू पाने एवं झोपड़ी में बांधे पशुओं को बचाने के लिए विनोद और पत्नी बासमती दौड़े और बड़ी मशक्कत के बाद एक को बचा पाए तो दूसरी भैंस देखते ही देखते जल गई, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं झोपड़ी में रखे लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। वहीं बासमती देवी आग की चपेट में बुरी तरह झुलस गई। आनंद फानन में ग्रामीणों ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला भर्ती कराया, जहां उपचार चल रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान देवधन सिंह व हल्का नेकपाल चंद्रभान द्वारा अग्नि पीड़ित परिवार का ढांढस बंधाते हुए सरकारी क्षतिपूर्ति दिलाने का आश्वासन दिया। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को अपर कलेक्टर अखिलेश जैन ने नगर का भ्रमण किया। एडीएम अखिलेश जैन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से नियंत्रण एवं बचाव के लिए लोग कुछ दिन अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, शासन प्रशासन को सहयोग करें, अन्यथा 31 तारीख तक खुरई को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने में मुश्किल आएगी और अगर इसकी समय सीमा बढ़ती है तो सभी को असुविधा होगी। कोरोना पे नियंत्रण के लिए लगातार तहसीलों में दौरा किए जा रहे हैं और एडिशनल एसपी वहाँ जा रहे हैं। कल हम लोग बिना गए थे, आज खुरई का दौरा किया। प्रयास ये है कि कोरोना के संबंध में मैनेजमेंट के लिए जितनी बेहतरी व्यवस्था हैं वो की जा सकें। यहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट के लोगों से भी चर्चा की, उनकी सुझाव जाने और फिर नगर के प्रमुख क्षेत्रों का भ्रमण किया
खुली जेल को देखा तो समझ में आया कि अभी भी लोग काफ़ी संख्या में निकल रहे हैं। मेरी सभी लोगों से ये अपील और गुजारिश भी है, कृपया कुछ दिन के लिए आप कर्फ्यू का सख्ती से पालन करें। 3 लाख की कीमत के स्टील चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। गौरतलब है कि भानपुरा थाने में फरियादी 8 लाइन प्रोजेक्ट मैनेजर नायडू तारका रामराव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 लाइन पर पुलिया रोड क्विंटल खेड़ी पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। वहां पर रखा ईगल, जैक, सरिया, प्लेट आदि निर्माण में आने वाला सामान चोरी हो गया है। भानपुरा थाना प्रभारी कमलेश सिंगार ने बताया कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर 27 मई को कमलेश प्रहलाद सौदान सिंह को गिरफ्तार कर उनके द्वारा चोरी किया गया सामान जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है कब्जे में ले लिया है। तीनों पर चोरी की धारा 227 और 389 लगाकर अपराध पंजीबद्ध किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और भी नाम सामने आ सकते हैं। ये 8 लेन का प्रोजेक्ट मैनेजर नायडू रामाराव ये आए थे कि हमारे सर 21 तारीख को हम लोगों ने निर्माणाधीन 2-3 पुलिया उनके सामान चेक किया था तो उसमें करीबन 4 टन माल कम निकला था और उन्होंने चोरी होने की संदेह जाहिर की थी। इन लोगों ने थाने में आके चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारे यहाँ से निर्माणाधीन पुलिया में 4 टन जो निर्माणाधीन सपोर्ट की जो सामग्री रहती है छत भरने की वो सामान चोरी चला गया था। हम लोग रिपोर्ट कायमी करके और हम लोगों ने संदेह सौदान सिंह राजपूत और कमलेश मेघवाल और प्रहलाद मेघवाल तीनों पकड़ के पूछताछ करी थी। तो सूचना मिली थी कि सौदान सिंह ये अपनी मोटरसाइकिल से रोड पे रेकी करता था और पान गुटके और ये वगैरह बेचता था और ये दोनों कमलेश और प्रहलाद था ये सौदान सिंह के मकान काम चल रहा था वहाँ काम करते थे। ये शाम को इसका कुआं इसका जो सौदान सिंह कुआं है वो 8 लेन के पास में ही है तो वहाँ रहते थे। तो इन लोगों रात में भी जाके नहीं ये रेकी करके और ये चोरी करके जो जैसे तुम्हारा जेक है ये प्लेटें हैं और पाइप है इस तरीके से कई सामान ये चोरी करके ला कर अपने कुएं पे भूसे में छिपा देते थे लोग। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।